मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं। और आज की हमारी यात्रा हम शुरू करते हैं। आज का पहला श्लोक है, श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, हे अर्जुन, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अर्जुन ने कृष्ण से सवाल किया था कि कृष्ण, आप कह रहे हैं कि आप सब में हैं, कोई ऐसा कृत्य, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा मनुष्य, ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां आप नहीं हैं। लेकिन मैं ये कैसे समझूं कि इस युद्ध में भी आप हैं, इस मारकाट में भी आप हैं? इस बात को मैं कैसे समझूं? हालांकि मैं मानता हूं, मैंने कई कई जगह शास्त्रों में पढ़ा भी है, लेकिन मैं इस बात को कैसे समझूं कि इस युद्ध में भी आप हैं? कृपा कर मुझे आपकी विभूतियों के बारे में थोड़ा विस्तार से बतलाइए, ताकि मैं समझ सकूं, और समझ जाऊंगा तो युद्ध के लिए तैयार हो जाऊंगा। कृष्ण बोले, चलो ये ट्राई भी करते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब तुझे मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा। एक बात समझ ले प्यारे, कि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं, तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। कृष्ण कह रहे हैं कि तमाम मनुष्यों के भीतर जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जो तत्व है, जो प्रकृति से एक है, वो मैं हूं अर्जुन। और यही नहीं, सब भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं हूं। यानी कोई किसी भी काल में, जब भी जैसा भी जिया था, आज जैसा जी रहा है और कल जैसा जिएगा, सब कुछ मैं हूं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। कृष्ण निश्चित ही मनुष्य जाति के इतिहास का एक इकलौता कमाल है। भगवत गीता एकमात्र साइकोलॉजी है जिसमें जीवन का, मनुष्य के मन का, उसके अस्तित्व का, उसके जन्म पुनर्जन्म का, इस ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का कोई भी नियम छूटा नहीं है।
जीवन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो भगवत गीता में वर्णित नहीं है। ये दोनों बातें सत्य है, लेकिन उससे बड़ा सत्य ये है कि भगवत गीता का जितना दुरुपयोग हुआ और जितनी गलत फहमियां पाली गई, ऐसी कभी नहीं पाली गई। और उसका कारण भी साफ है, क्योंकि यहां पर जिसे साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं है, वो ये तो कह सकता बेहोशी में, अज्ञानवश, कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि सुनते आए हैं। वो शायद ये गलत फहमी भी पाल सकता कि कृष्ण पैदाइशी भगवान थे। और थोड़ा सा समझना, यहां पर कोई भी व्यक्ति पैदाइशी भगवान न होता है न हो सकता है। जीवन नियम से चलता है। अगर टाइम और स्पेस के व्यक्ति पार हो गया तो जन्म ही नहीं ले सकता है। सीधी सीधी बात समझना। जीवन तब तक है जब तक हम टाइम और स्पेस के भीतर है। और परमात्मा किसको कहते? परमात्मा मन की वो स्थिति है जो टाइम और स्पेस के पार हो गई। तो जो टाइम और स्पेस के पार हो गई, वो जन्म नहीं ले सकती दोबारा। तो कोई भी पैदाइशी भगवान नहीं हो सकता। मैं आपको जीवन की अंतिम साइकोलॉजी कहता हूं, क्योंकि वैज्ञानिक युग में है और मैं ये मान के चलता हूं कि आज का मनुष्य इंटेलिजेंट है और आने वाला मनुष्य कम से कम इन बातों को अच्छे से समझेगा। क्योंकि पूरी गीता का सार ये है कि न जहर बुरा है न अमृत बुरा है, न अमृत अच्छा है न जहर अच्छा है। सवाल एक ही चीज का है कि उपयोग करने वाला उसका उपयोग क्या कर रहा है। सो भगवत गीता तो जो है वो है, लेकिन इसका उपयोग किया हो ऐसे बहुत कम लोग हैं और इसका दुरुपयोग काफी हुआ। सो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी महान जीवन हो, चाहे कृष्ण बुद्ध क्राइस्ट का हो, चाहे न्यूटन राइट ब्रदर्स का हो, चाहे कालिदास कबीर का हो, चाहे अन्य किसी का हो, चाहे बिल गेट्स स्टीव जॉब्स का हो, ये जो महानता को पहुंचे हैं, इसमें इनका कर्म लगा है, इनका धर्म लगा है। इन्होंने अपनी मानसिक दशा को धार्मिक किया है और वही हमें सीखने का है। इस बात को समझना। जब हम कहते हैं कि ये पैदाइशी था, इसके भाग्य में लिखा था, हम तो अपने जीवन पे ताला लगा ही देते हैं। क्योंकि हम उस समय सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं जो लल्लू प्रसाद हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरे भाग्य में ही लिखा था तो लल्लू पैदा होगा, है ना। और तो कोई बात नहीं है। हम अपने आप को डिफेंड करते, अपनी नाकामी को डिफेंड करते। आप अपनी नाकामियों को डिफेंड करें, लेकिन कम से कम जो महान लोग हैं उनकी क्रेडिट मत छीनें। आपसे वो सब नहीं होता। महान होते नहीं बनता, धार्मिक होते नहीं बनता, कोई बात नहीं। लेकिन जो बने हैं उनको क्रेडिट देंगे अगर, तो भी जीवन में बहुत कुछ सुधार आ जाएगा। जो महान है, जिनका आपके जीवन में योगदान है, उनको दिल से धन्यवाद देंगे तो भी जीवन में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। ये दो बातें समझ लेना।
मैं बार बार कहता हूं, अहंकार कमजोर होगा तो धर्म जागेगा। मैं सीधा उपाय बताता हूं, क्रेडिट दो और धन्यवाद मानो। चश्मा भी पहनो तो चश्मे को हाथ बाद में लगाओ। खोजने वाले का नाम जानो ना जानो, झुक के नमस्कार करो कि तू कितना महान था और हम कुछ भी नहीं। सुबह से रात तक जितनी चीजों का उपयोग करते हो, आप झुको, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास तन्ने जैसा कुछ भी नहीं है। लाखों मनुष्यों की बनाई चीजें वापर रहे हैं, उन्हीं के भरोसे जीवित हैं। हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं है और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि हम तन के बात करें, है ना। ये तन के बात करने की बात नहीं है। मैं मंदिर जाता हूं, उसमें तन्ने की क्या बात है। मैं रोजे रखता हूं, ये कोई तन्ने की बात है? ये तन्ने की बात नहीं है, थोड़ा समझना। सो जब चंद ज्ञानियों ने कहा कि कृष्ण एकमात्र पूर्ण अवतार है, और यहां तो अवतार क्या होता, भगवान क्या होता, यही किसी को नहीं मालूम। भगवान की परिभाषा यहां किसी को नहीं मालूम, और आम मनुष्य ने तो भगवान की परिभाषा ऐसी प्यारी बना रखी है कि भगवान यानी चमत्कार की फैक्ट्री, है ना। भगवान यानी मन की वो दशा जहां से आप टाइम और स्पेस के पार हो गए, बस। और कृष्ण पूर्ण है क्योंकि उस टाइम और स्पेस के आदि में जीने वाले पहले व्यक्ति हैं। दूसरा आज तक नहीं हुआ, आगे हजारों होंगे, ऐसी हम कामना करते हैं मनुष्य से, और होंगे ही। सो गीता की हर बात को और कृष्ण की हर बात के ऐसे ऐसे अर्थ निकाले गए कि किसी शब्द का कृष्ण ने उपयोग कर लिया, बात समाप्त हो गई। बात समाप्त हो गई। कृष्ण ने किसी शब्द को छू लिया, बात समाप्त हो गई। फिर उस पे से कहानियां बनी, उस पे से मान्यताएं बनी, और वो मान्यताएं, वो कहानियां ऐसी गहरे में भारत के मानस में घुस गई कि गीता का उपयोग तो नहीं हो पाया, दुरुपयोग हुआ। यही मनुष्य की खूबी है, यही मनुष्य की खूबी है। वो अगर अपना जीवन बुद्ध के साथ गुजारेगा तो भी अपना स्तर गिरा के दिखाएगा, वो बुद्ध को फेल करके दिखाएगा। यही मनुष्य की खूबी है, जरा समझना इस बात को। सो कृष्ण यहां कह रहे हैं कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूं। अब बड़ी साधारण बात कह रहे हैं कृष्ण। कृष्ण कह चुके हैं कि सब में मैं हूं और सब मुझ में है। अब एक इतना सा कृष्ण ने कह दिया कि अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूं, तो उसका अर्थ ये निकाल लिया कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। अब अगर कृष्ण किसी के अवतार हैं तो वो कृष्ण से बड़ा होना चाहिए, है ना। और कृष्ण से बड़ा, कृष्ण से पूर्ण तो कोई भी नहीं है। ये सारे ज्ञानी कहते हैं यहां पर कोई किसी का अवतार क्यों होगा? प्रकृति के पास क्रिएटिविटी की कमी हो गई है क्या? नहीं हुई है। सो कृष्ण यहां पर कह रहे हैं कि मैं विष्णु हूं। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, हम जो 3 गुण कहते प्रकृति के, फिर ये मत कह देना कोई ब्रह्मा करके व्यक्ति है, कोई विष्णु करके व्यक्ति है। प्रकृति के 3 गुण हैं। मैं कितनी बार कह चुका हूं,
एक बात गहरी समझ लेना, ये पूरी प्रकृति त्रिगुणी माया से बनी है और इसीलिए उसको प्रकृति कहते हैं। तो एक पैदा करती प्रकृति, एक पालती यानी एग्जिस्ट करती, और एक खत्म करती। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु में हूं, जीवन में हूं, वर्तमान में हूं। पैदा हो गए, मरोगे, वो मेरे दो अलग सिरे हैं, लेकिन अर्जुन उन सिरों में भी मुझे खोजना हो तो बीच में खोजना, जीवन में हूं। हम जिस क्षण पैदा होते और एक क्षण को मरते, ये दो क्षण माइनस कर दे अर्जुन, है ना, और बीच का जो भी पूरा समय है वो पूरा का पूरा मैं हूं। अतः उसके एक एक पल का उपयोग कर, वो तुम्हारे हाथ में है, वो मैं हूं, वो तुम्हारा मैं हूं। बाकी तुम्हारा पैदा होना और तुम्हारा मरना तुम्हारे हाथ में नहीं है, वरना तो धरती की जनसंख्या कोई मरता ही नहीं। सो बड़ी साधारण बात कह रहे हैं कृष्ण, मेहरबानी करके समझना। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य में हूं, तथा 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा में हूं। इसमें सूर्य शब्द विशेष रूप से समझने का है। कृष्ण कह रहे हैं कि जो सबको जीवन देता है वो मैं हूं। आगे कृष्ण कह रहे हैं, मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूं। इसमें देवों में इंद्र, ये विशेष रूप से समझना। आपको ये बात अपने जहन में समझनी और उतारनी पड़ेगी, जो मैं बार बार कहता हूं कि कृष्ण पूर्ण है, जीरो एरर है, और कृष्ण यहां पर जो कह रहे हैं कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना। क्योंकि धर्म की बातें कईयों ने की है, और शायद मैं पहला व्यक्ति हूं जो सबसे कहता हूं, कृष्ण लाओजू अष्टावक्र को छोड़कर बाकी किसी की बात आपको एक ऊंचाई से ऊपर नहीं ले जाएगी और काम नहीं आएगी। और ये सत्य है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं देवों में इंद्र हूं अर्जुन, है ना। जिस मनुष्य के जीवन में 24 घंटे दरबार लगा रहता है ना, जहां रंगों के फवारे उड़ते, जहां नृत्य होते, जहां वस्त्र और श्रृंगार है, जहां शौक है, जहां जीवन है, जहां प्रफुल्लितता है, जहां मस्ती है, वो मैं हूं। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं सूखी रोटी खाने में मैं हूं, भिक्षा मांगने में मैं हूं। हे अर्जुन, एक पांव पे खड़े रहने में मैं हूं। अगर यही सब करना था, अगर मनुष्य को यही सब करना था, तो उसे मनुष्य जन्म की आवश्यकता ही नहीं थी। थोड़ा सा इस बात को समझना जरा। जीवन एक अवसर है
जीवन एक अवसर है। अगर कोई कहता है कि शांत हो जाओ, बैठे रहो, सब ठीक है, अरे यार, तुम जीते जी मुर्दा हो गए, तुम्हारा बिगड़ने वाला क्या है? सब ठीक ही तो है। अरे कोई चांद तारे हंस नहीं सकते, गा नहीं सकते, नाच नहीं सकते, झूम नहीं सकते। समुद्र चांद का आनंद ले भी लेगा तो एक पूनम की रात को, और वो भी कितना। लेकिन मनुष्यों से मनुष्य का मिलन, और मनुष्य भावनाओं की बहती गंगा है। मनुष्य कला की बहती गंगा है। अगर मनुष्य मिलकर उत्सव नहीं करते, अगर मनुष्य मिलकर झूमते और गाते नहीं है, अगर मनुष्य शौकीन नहीं है, मैं तो नहाता नहीं, 2 वस्त्रों में साल निकालता हूं। अरे सारे गरीब बेचारे निकालते हैं। मैं कितनी बार कहता हूं मत करो ऐसी बातें। ये जीवन एक अवसर है, और ये भ्रम नहीं था, ये भी मैं कहता हूं। मैंने वाकई बड़ी मेहनत की है। मुझे कोई शौक नहीं होता इतिहास पढ़ने का, मुझे कोई शौक नहीं है शास्त्र पढ़ने का, लेकिन मैं जानता था ये सब चीजें तो मुझे मालूम है, लेकिन समझाने के लिए और समझने के लिए मुझे काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैं कोई हिंदू घर में पैदा हुआ इसलिए हिंदू हूं, ऐसा कतई नहीं है। मैं एक सीधा साधा इंसान हूं, मुझे किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हिंदू धर्म की साइकोलॉजी शुरू से पूर्णता में मानती है, और हिंदू धर्म को माइनस करते ही वर्ल्ड की तमाम साइकोलॉजी लाओ त्जू को छोड़कर पूर्णता में विश्वास नहीं करती, पूर्णता समझती नहीं है। हिंदुओं के 24 अवतार, 24 के 24 शौकीन हैं, सामान्य जीवन है, पत्नियों से नोकझोंक है, सब कुछ है। थोड़ा सा समझना इस बात को। जीवन सबका पूर्ण है, और हिंदू धर्म की खोज एक ही है कि बात कुछ भी हो और कैसी भी हो, कारण कोई भी हो और कैसा भी हो, और कारण हो कि ना हो, मिलके उत्सव मनाओ। तो 9 दिन गणेश चतुर्थी मना लेंगे, 9 दिन नवरात्रि मना लेंगे, और मनाते ही चले जाएंगे, है ना? थोड़ा समझना। मनाते आती नहीं आती अलग बात है, कैसे मनाते ही अलग बात है, लेकिन आनंद और उत्सव है, शांति और संतोष नहीं है। थोड़ा सा ये फर्क समझना। ये सारी गड़बड़ हो गई 2500 वर्ष पहले, जब मिलावट हो गई और सन्यास कुछ ऐसा फैला कि हिंदुस्तान के मानस पे एक मिक्स असर हो गया है। इस समय थोड़ा असर पुराना भी है और थोड़ा असर नया भी है, और आदमी कंफ्यूज हो गया है कि क्या करें। हम ये कर रहे हैं कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि एक ब्रांच कहती भिक्षा मांगो, नग्न घूमो, सादा जीवन जियो, कुछ मत करो, आनंद उत्सव का तो नाम ही मत लो। अरे हंसना पाप है। तुम आनंद उत्सव की क्या बात करते? अरे जो है उसको छोड़ो, सब चीज त्याग दो। अरे भाई, मरने के बाद त्याग के ही जाना है। हमें जो कुछ करना है जीते जी करना है, विष्णु के रूप में करना है,
ना हमारे हाथ में ब्रह्मा है, ना हमारे हाथ में शंकर है, हैं? ना मृत्यु हाथ में, ना जन्म हाथ में है, जीवन हाथ में है। उसमें कष्ट की बात कहां से आ गई? और जीवन को कष्ट, तो फिर जीवन की जरूरत क्या थी? अगर जीवन को कष्ट, तो जीवन की जरूरत क्या थी? जीवन की कोई जरूरत नहीं थी। फिर चेतना को यह ऊंचाई छूने की जरूरत नहीं थी। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि देवों में इंद्र में हूं, और उनसे ज्यादा शौकीन कोई नहीं है, इसलिए कृष्ण उनका नाम ले रहे हैं। सो थोड़ा समझना इस बात को, क्योंकि मुझे बड़ा कष्ट होता है और फिर गर्व करते हैं, और ये सब 2500 साल का मानस है और हावी है, जिसकी जरूरत नहीं है। कायदे से जो सामान्य जीवन जी रहा है, अपना कर्तव्य निभा रहा है, किसी को कष्ट नहीं दे रहा है और मजे में है, वो धार्मिक है। और क्या चाहिए? इससे ज्यादा करना क्या है? लेकिन ऐसा मिश्रण हो गया कि मनुष्य साइकोलॉजिकली डिवाइड हो गया, खुल के जी नहीं पा रहा, खुल के हंस नहीं पा रहा, समझ भी रहा, लेकिन आते जाते लोग बाग हिंसा पकड़ा जाते, गिल्ट पकड़ा जाते, अरे गलत रास्ते हो। फिर वो भी रात को सोचता, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं। अरे ये कहने वाले गड़बड़ में हैं, ये बड़ा दुखी हैं। आप समझें, जो स्वर्ग में है उसे स्वर्ग की कामना करने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग की कामना उसको करनी पड़ती जो स्वर्ग में नहीं है। आप स्वर्ग में रहो, कामना करने की जरूरत नहीं है। और फिर कष्ट पाके भी, क्यों? जाना तो स्वर्ग में ही है। कष्ट पाके भी जाना स्वर्ग में है, इसलिए कष्ट पाना है। और स्वर्ग में जाके क्या करना है? उर्वशी मेनका का नृत्य देखना है। सोमरस पीना है, मजे में रहना है। तो भाई साहब, यहां कोई तकलीफ है? यहां कोई कष्ट है? सो आप कम से कम कंफ्यूज मत होए। मैं निवेदन करता हूं सबसे, कोई कंफ्यूज मत होए। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता की 4 लाइन सुनाता हूं, मधुशाला की। कमाल कवि थे हरिवंश राय बच्चन भी। तो उनकी लाइनें हैं कि लालायित अधरों से जिसने हाय नहीं छुई हाला, है? लालायित अधरों से जिसने हाय नहीं छुई हाला, है कि जीवन के रंगों को जिसने जरा घुर के देखा नहीं। क्या खाना है? यहाँ तो खिचड़ी खा। अरे क्यों खाए हैं? अरे देखते ही मन में करंट आना चाहिए। लालायित नजरों से जिसने हाय नहीं छुई हाला, हर्षित कंपित होठों से छुआ न मधु का प्याला, है? और हाथ पकड़कर लज्जित साखी का पास नहीं जिसने खींचा। जीवन में प्रेम ही नहीं किया। अरे कृष्ण के अपनी पत्नियों से कितने जकड़े और कितनी नोक-झोंक होती थी। जीवन का मजा है। हम सीरियस हो जाते इसलिए मजा नहीं है। और उस जमाने में पत्नियां इतनी हावी नहीं थी तो काम चल जाता था। विज्ञान का पूरा पावर बिना अपवाद के पत्नियों को मिल गया है। शंकर पार्वती। सो हाथ पकड़ लज्जित साकी का पास नहीं जिसने खींचा। समझना, लालायित अधरों से जिसने हाय नहीं छुई हाला।
हर्षित कंपित होठों से पिया न जिसने मधु का प्याला, हाथ पकड़ लज्जित साखी का, पास नहीं जिसने खींचा, व्यर्थ सुखा डाली उसने जीवन की मधुमय मधुशाला। बेकार कर दिया उसने जीवन, बर्बाद कर दिया उसने जीवन। फिर किया क्या? बोले तपस्या की, भूखे रहा, नंगे घुमा, बाल नोचे। अरे भाई ये सब कमाल क्यों किया? दौरे पड़ते हैं क्या? हैं? हिंदुस्तानी शायर, ये भारत की धरती। फिर हम कहते हैं तो लगता है कोई भारतीय नहीं, सारा इतिहास देखा है। जितना ज्ञान जीवन का और जितने महान लोग इस धरती ने दिए हैं, वैज्ञानिक नहीं दे पाए। लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अपनी बात को फैला ही नहीं पाए, और फैलाते भी कैसे समझ ही नहीं पाए। न शायरों को समझा, न कृष्ण को समझा, न कवियों को समझा, न जीवन को समझा। सारी गहराइयां यहां पर है, लेकिन सब चुक गई, सब चुक गई, सब चुक गई। सो जीवन की मधुमय मधुशाला को व्यर्थ मत जाने देना। मैं बार बार कहता हूं, शांति, सुकून, संतोष, अरे वो तो वैसे ही है। लेकिन आनंद, उत्सव, मस्ती की तरंग ही अलग है। और कृष्ण के मार्ग पे जाना, देवों में इंद्र रहना। इसलिए मैं कहता हूं कोई मस्ती में है, किसी को किसी चीज से मजा आ रहा है। हाँ, आपको लगे कि ये भ्रमित है, इससे कल नुकसान हो सकता है, तो समझाइए। लेकिन कुछ भी नहीं है, मजा आ रहा है, तो इससे मजा, उससे मजा। अरे मजा मजा है, सब में वासुदेव है, सब में वासुदेव है। मेरा उसका मिलन हो गया, मियाँ बीबी राजी हो गई। ए काजी, दूर हटो बस। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। आपके सारे भाव, आपकी सारी मस्तियां मन के धक्के में आती है, उसके लिए मन ही मन है। मैं भी कहता हूं, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां जो भी है, जब भी द्वंद्व चले, जब भी फाइट चले, जब भी कंफ्यूजन हो, बने वहां तक मन को जिताना, मन को जिताना आपका जीवन बन जाएगा। और फिर एक बात और समझना, बुद्धि अहंकार का कार्य क्या है? बुद्धि अहंकार का कार्य है बूंद को दूसरे की दृष्टि में बड़ा करना और महान करना। मैं एक अलग भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मन का कार्य क्या है?
अपने को अपने भीतर भर देना आनंद से, मस्ती से, और मैं मस्त हूं, फिर मेरे बूंद की बाहर कदर क्या है उसकी चिंता मैं क्यों करूं? थोड़ा सा मन बुद्धि का फर्क समझना, उसका झगड़ा समझना। हर मनुष्य बुरी तरह फंसा हुआ है इसमें। और दुर्भाग्य तो ये है कि लाखों में एक को मालूम है कि ये मन और बुद्धि क्या होती। एक ही मानता है, अरे मेरे को ऐसा सब हो रहा है, ये करूं वो करूं। अरे पण कौन क्या कह रहा है ये मालूम है? कौन सी चीज बुद्धि कह रही, कौन सी चीज अहंकार कह रही, कौन सी चीज मन कह रही, समझो। अरे आपका जीवन है, आपको जीना है। मन की सुनोगे तो जी लोगे, और सबका अनुभव है। अगर मन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप जिसको दुख कहते, जिसको चिंता कहते, जिसको टेंशन कहते, वो सब क्या है क्या? समय काटे नहीं कटता, वो है क्या? कुछ भी नहीं है। सिर्फ मन के खिलाफ जा रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं है। मन की करते, मन जो चाहता वो होता रहता, तो कोई भी कष्ट नहीं है। तो इतनी महान सत्ता को आप क्यों हराते हैं? इतनी महान सत्ता को क्यों हराते हैं? और थोड़ा मन को समझो, वो निर्दोष है, वो सरल है, वो सीधा है, वो प्यारा है। उसकी जरूरतें नहीं है, मन की जरूरतें नहीं है। मन एक ही चीज कहता, जरा देखना सबसे ज्यादा मजा किस में आएगा, जो अवेलेबल हो उसमें से। मन उड़ता नहीं है, समझ लेना। उड़ती बुद्धि है, मजा तो मर्सिडीज में ही आएगा। ये बुद्धि का काम है। मन कहता घर पे क्या खड़ी है, साइकिल। लेकिन पिताजी कहते पढ़ो। क्या कर लेंगे पिताजी? घर से भगाएंगे? नहीं। फिर क्या करेंगे? डांटेंगे। कब? जब साइकिल चला के आऊंगा तब डांट लें दो। है ना? इसलिए यहां कोई बच्चों को लेके नहीं आता है। मन बड़ा सरल है, मन उड़ता नहीं है। मन कहता है मुझे मस्त रहने दे। एक भाव है मेरा, एक चाल है मेरी, मैं जीवन हूं, मैं जीवन हूं, और मुझे इतना ही ज्ञान है। थोड़ा अपने मन को समझें। मन परमात्मा के निकट है, वो सरल है। मन पुराना है, मन आदि है, आपका साथी है, जन्मों जन्मों का साथी मन है। बुद्धि अहंकार इस जन्म के हैं। बुद्धि अहंकार इतना ही समझते कि ये जो 60-80 साल का जीवन है, और वो जीवन तो समझते भी नहीं। वो समझते कि इसमें कुछ सिद्ध करके जाना है। सिद्ध कहां करोगे भाई? दुनिया को दिखा देना है। अच्छा, दुनिया ने देख भी लिया, फिर बस। अरे मर गया तू दिखाने में। तू कोई सर्कस का जोकर है जो दुनिया को दिखाना है? अरे तुझे जीना है। मैंने बहुत दुनिया देखी है। आपका मन आपको समझाता है। तू हजारों जन्मों से ऐसा ही मूर्ख बनता आ रहा है बुद्धि अहंकार के कारण। मेरी सुन, न कुछ आना न कुछ जाना, न कुछ मिलता न कुछ खोता। ये जो पल है ना, उसका बेस्ट से बेस्ट उपयोग कर ले बस। एकदम सरल है वो, सीधा है, कपटी है ही नहीं, अहंकारी नहीं है। आप सुनना, मन को अहंकार है? बिल्कुल भी नहीं है। मन को मैं ही नहीं है। अगर मैं होता तो बात ही अलग थी। उसको तो मैं ही नहीं है, इसलिए तो आप सुनते नहीं। आप मैं की सुनते। अरे मेरे मैं का क्या होगा? अरे तू अभी कष्ट पा रहा है, तेरे मैं का और क्या होगा इससे बुरा? तू जी ले, तू जी ले। और बच्चा क्या कहता है? बच्चा यही कहता है। बच्चा पूरी तरह से मन के साथ चलता है, मैं जीना चाहता हूं। आप कहते हैं बेटा छोड़, पहले कैरियर बना। अरे वो कहता है ये कैरियर क्या होता है? उससे होगा क्या? उससे तेरा जीवन सेट होगा। अच्छा, उससे क्या होगा? फिर तू मजे में रहेगा। अरे वो तो आज ही हूं।
तो मैं उस मजे को 30 साल 25 साल पोस्टपोन क्यों करूं? बच्चा यही तो कहता है। हम कहते तू अभी बच्चा है, तू जानता नहीं। हमने भी यही किया था, हमारे पिताजी ने भी यही किया था। बच्चे की आंख में देखना, वो बोलता तो नहीं लेकिन पूछता है आंखों से कि आपको मिला क्या? ये जीवन है, हम जीवन हैं। बच्चों का जो अच्छा खासा इंद्र का दरबार लगा रहता, हम उसको तोड़ फाड़ देते। अरे पढ़ने जाएगा जब उसका मन मानेगा, जब इच्छा होगी, और नहीं तो करेगा। हजारों फील्ड है इस दुनिया में जीवन बनाने की, और उसको भगवान बनाएगा। लेकिन आज मर के कोई कुछ नहीं बनेगा, किसी ने कुछ नहीं पाया। फिर भी हमारी सारी शिक्षा मारने की है। परिवार भी आपस में मेंबरों को मारने की दुकान है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। और यही कार्य सभी जने कर रहे हैं। मारने में क्या मजा आ रहा है, मरने में क्या मजा आ रहा है, जरा समझना। जीवन है, हम जीवन हैं, हम जीवन हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं अर्जुन। भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूं। ये जो भूत प्राणी है ना, उसका एहसास में हूं। जो उसको अनुभव होते ना, वो मैं हूं। और जब वो मैं हूं तो मुझे अच्छे अच्छे अनुभव दे। अर्जुन समझ रहा है कि युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं मरूंगा या वो मरेंगे, पाप होगा या पुण्य होगा, स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा। कृष्ण कह रहे हैं वो कल की बात है। इंपॉर्टेंट ये है कि तू आज मरा जा रहा है। आप भी समझना, आप भी समझना। इस पल मर रहे हो, उसका क्या? उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहा अर्जुन? कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि तू इस पल को आनंद और उत्सव से भर दे। और उसका एक ही उपाय है, दिल खोल के युद्ध कर। अरे युद्ध के मैदान से चला भी गया तो क्या तू आनंद में आ जाएगा तुरंत, और टेंशन पकड़ लेगा। ये मैंने सही किया कि गलत? क्या हो रहा होगा मेरे भाइयों का? फिर अचानक कभी पुत्रों की याद आएगी, फिर दौड़ा दौड़ा आएगा, अरे मैं तो गलत भाग गया। इस पल की चिंता करो। मैं बार बार कहता हूं, इस पल आप संकट में हैं, आगे संकट ही संकट है। अर्जुन भी इस पल की बात नहीं कर रहा। इस पल के बाद क्या होगा, वो तो होगा तब होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप इस उलझन में मत पड़ना कि आज आप एक पांव पे खड़े हैं, कि भूखे रह रहे हैं, कि कपड़े नहीं पहन रहे हैं, कि गंदे कपड़े पहन रहे हैं, या कुछ भी कष्ट दे रहे हैं अपने को। तो आज आप कष्ट में हैं, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो धर्म है? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसका परिणाम अच्छा आएगा? उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं आएगा। ये पल खराब है, मैं आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि विष्णु में हूं, ये पल में हूं, ये जीवन में हूं, इसकी चिंता पहले कर। तू इस समय जो कह रहा है, त्वचा सूखी जा रही है, धनुष नहीं उठ रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, उसको पहले ठीक कर। युद्ध में क्या होगा, शास्त्रों में क्या लिखा है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, जब भी फंसे हो, अगर आप सारी फसावटें दूर कर देना चाहते हो, आपको नहीं मालूम पड़ रहा, आपकी चेतना नहीं जागी, आपको दूर का नहीं दिख रहा, आपको सत्य नहीं भी दिख रहा, तो एक जादू समझ लें कि क्या होगा की बात छोड़ो। इस पल को मैं सबसे ज्यादा मस्ती से कैसे गुजार सकता हूं, क्या करूं? तो वो आपने ढूंढ लिया,
वो आपने ढूंढ लिया, उसमें आप रह गए। मैं वादा करता हूं वो समस्या समाप्त हो जाएगी। आपको नहीं समझ में आ रहा? कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि अगर तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं, अगर तू मेरी शरणागति नहीं स्वीकार सकता, अगर तू मेरी बात नहीं समझ सकता, तो इतना तो समझ कि मैं विष्णु हूं, इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, जीवन शक्ति हूं, मनुष्य की चेतना हूं। तू इस समय हंस ले बस। किस चीज से तुझे हंसी आएगी? किस चीज से तुझे मस्ती आएगी? बता मुझे। एक ही चीज से कि पूरी ताकत से सिर्फ युद्ध कर, तो तू मस्ती से भर सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये मैंने आपको बहुत बड़ा जादू बताया। आज के बाद जब भी फंसे हो, जब भी कंफ्यूजन हो, इस पल को देख लेना, वही आपका मार्ग आगेगा। उसके अलावा कुछ भी करेंगे, कितना ही सोचेंगे ये करूं वो करूं, कुछ काम आने वाला नहीं है। ये पल बिगड़ा है तो आगे सब कुछ बिगड़ने वाला है। ये पल ठीक है तो आगे सब कुछ ठीक है। आगे कह रहे हैं, एकादश रुद्रों में शंकर हूं, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं, मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। अब इसमें फिर समझना, कृष्ण कह रहे हैं कि यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। अगेन फिर कृष्ण नहीं कह रहे कि त्यागी, सन्यासी या संकट में नहीं, कुबेर हूं। ऐसा खजाना जो खत्म ही न होने वाला हो, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, ऐसे खजाने का स्वामी मैं हूं। और यहां हर मनुष्य के पास ऐसा एक खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं हो सकता, और उस खजाने की कभी किसी के पास कोई कमी नहीं रही है। और वो है उसकी झूमने की क्षमता, मस्ती से रहने की क्षमता, आनंद की क्षमता। और वो उसका खजाना है और उस खजाने का वो मालिक है, और वो खजाना कभी खत्म नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं, पहले चिंता इस पल की करो, कल किसने देखा है, कल किसने देखा है। कितने ही बड़े टेंशन में क्यों ना फंसे हो, बर्बादी की कगार पे आ खड़े हो जाओ, कुछ कर सकते तो कर लो। अगर नहीं कर सकते तो तुरंत ये देखो कि जी कैसे सकता हूं, जी कैसे सकता हूं। दोस्तों के साथ बैठ के, खेल के, गाने देख के, घूमने जाके आप जी लो। संकट उधर है, आप इधर हैं। आपकी वो क्षमता खत्म नहीं हुई है। लेकिन संकट में बह गए, संकट में डूब गए और सोच लिया अब तो मर गए, तो फिर मर ही गए। छोड़ो, ये क्षमता कभी खत्म नहीं होनी है। और जो इस क्षमता से चलता है, वो वास्तव में जिसे आप कुबेर कहते वो कुबेर भी हो जाता, जो कुबेर आप समझ रहे हैं वो भी हो जाता वो। और हुए हैं। हंसते को सब कुछ मिलता है, नाचते को सब कुछ मिलता है, मस्त को सब कुछ मिलता है, रोते को तो सिर्फ बुरी खबरें मिलती है। रोने का क्या है? जीवन कितने उतार चढ़ावों का नाम है और उसी का मजा है। अब हम सोचते हैं बस हम तो चढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जा रहे, सांस तो लो, थोड़ा फिर नीचे आओ। अरे यही तो जीवन का मजा है। कभी सफलता, कभी असफलता। प्रेम का मजा क्या है? आप सोचना, अगर झगड़ा ना हो, रूठना मनाना ना हो, दूरियां ना हो, हर 15वें रोज में अपने घर तू अपने घर ना हो, तो प्रेम का मजा ही नहीं आएगा आपको। लगेगा सब कुछ ड्राई ड्राई है ना।
सो ऐसा ही हमारा जीवन है, ऊंच नीच उसका हिस्सा है। हम क्यों घबराते हैं, हम क्यों सीरियस हो जाते हैं? होने दो, होने दो, होने दो। एक तो कुबेर हम पैदाइशी हैं, एक कुबेर तो कम से कम हम पैदाइशी हैं कि हमारी जीने की क्षमता कोई छीन नहीं सकता। अरे छोड़ो, इसीलिए मैं कहता हूं शौक रखो। जिसको शौक नहीं है ना, वही रोता है। बच्चे क्यों नहीं रोते? उनके पास तो कोई धन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि वो सिर्फ जीने में विश्वास करते हैं। शौकीन है खेलने के, कूदने के, नाचने के, नई नई बातें सीखने के, जानने के, क्रिएटिविटी के शौकीन है। और वो है तो और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अरे एक कैरम का ही शौक लगा लोगे, है ना? मुझे तो कैरम, चेस सारे शौक हैं, दुनिया के सारे खेल के, और बिल्कुल सस्ता पड़ता है। 150-200 रुपए का कैरम, 4 जने, 2 घंटे, हा। और फिर मजा क्या आता? बीच बीच में झगड़ा होता, कल से नहीं खेलेंगे। भाई खेलना तो पड़ेगा ना, दूसरे लाओगे कहां से? सो थोड़ा समझें, आपको जीना चाहिए, और जीना इतना महंगा नहीं है। लेकिन जो जीता नहीं है वो बढ़ता नहीं है, वो कभी कमा नहीं सकता, वो आगे बढ़ नहीं सकता, उसकी बुद्धि नहीं चलती, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। आप देखना, आपको क्रोध चढ़ा हो, ईर्ष्या पकड़ी हो, दुखी हो, टेंशन में हो, कुछ समझ में आता है? नहीं आता है। तो यही तो मैं कह रहा हूं। और सारे अच्छे ख्याल भगवान जो भी भेजता, बेस्ट से बेस्ट चीजें, वो कब आती? अचानक आती। ये भी जीवन का रहस्य समझना। हम क्या करें, हम क्या करें, सोचे मत। 1 सेकंड में समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो खेलो कूदो। खेलते खेलते, खेलते खेलते, फुटबॉल का शॉट मारते मारते, हाँ ये करना है, हाँ ये अब समझ में आ गया। तो जीने वाले के भगवान ने रास्ते निकाल रखे हैं। आप ये मत समझना, जो मनुष्य जी रहा है ना, खेल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, जिसने अपना जीवन इंद्र का दरबार बना रखा है, उसके समय की भाषा ही चेंज हो जाती। वो रातों रात बढ़ता, और इतना बढ़ता जिसकी किसी को कल्पना नहीं है। और जो गंभीर है, होते कई बच्चे खेलने कूदने के लिए उम्र पड़ी है। अबे तुमने बाप दादाजी को कभी खेलते देखा है? उम्र नहीं पड़ी है, यही उम्र है, उम्र नहीं पड़ी है। और अच्छा जीवन वो है कृष्ण की तरह, जो अंतिम सांस तक एक भी शौक कम न करता हो। अरे शौक के लिए तो हम आए हैं, शौक पूरे करने के लिए आए हैं, आनंद लेने के लिए आए हैं। और जिसके जो शौक हों, जैसे शौक हों। सो धन का स्वामी कुबेर मैं हूं। आगे कृष्ण कह रहे हैं, पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, और हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद, और जलाशयों में समुद्र हूं। इसमें से हम समुद्र लेते हैं, जो मेरे ख्याल से मैं अनेक बार समझा चुका हूं। हमारा हृदय समुद्र जैसा होना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, तो उसका एक ही उपाय है, कितनी ही सफलता पालें, अहम नहीं पकड़ना चाहिए। ये बात समझ लेना। अहंकार जिस रोज पकड़ लिया, जिस व्यक्ति को पकड़ लिया, वो मेरी बात लिख के रख ले, इस प्रकृति का नियम लिख के रख ले, वो उसकी अंतिम ऊंचाई हो जाएगी। वहां से सिर्फ वो गिर सकता है। तो समुद्र का अर्थ है, कितनी ही वर्षा हो जाए, पानी बाहर छलकना नहीं चाहिए, है ना? बिल गेट्स, अंबानी, या आप जिनको भी कहते, जरा उनका चेहरा देखना, कहीं पे भी कुछ छलक नहीं रहा है। और जरा सड़कों पे जाना,
एक आदमी छोटी सी नैनो लेके आ जाएगा तो 50 रिश्तेदारों को खा दूंगा अब तो। बस तू नैनो ही दिखाते रहना फिर, है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं, समुद्र का अर्थ है छलकना नहीं चाहिए, चाहे जो हो जाए, और कितने ही सुनामी आ जाए उसे सूखना नहीं चाहिए। एक के बाद एक असफलता आए, 5 आए, 25 आए। अरे एडिसन ने तो 6000 से ऊपर असफलताएं झेली थी। 25 साल सिर्फ असफलता देखी है जिस मनुष्य ने, वो वॉल्ट डिज्नी है। ज्यादा जिए भी नहीं है, ये भी नहीं है कि उम्र बड़ी थी। तो कितनी भी असफलता आए, जो निराश नहीं होता, और कितनी भी सफलता आए, गर्व से नहीं भरता। बस समुद्र के कई गुण हैं, लेकिन ये एक गुण अपना हृदय बना लेना, एक गुण अपना हृदय बना लेना। तन्ना सबसे खराब है, तन्ना सबसे खराब है। और मैं बार बार कहता हूं, ये जितने भी सो कॉल्ड धार्मिक हैं और जितने भी सो कॉल्ड धर्म हैं, वो तन्ना सिखाते हैं। अगर आप भी करते हैं तो देख लेना, आसपास जो करते हैं उनको देख लेना, थोड़ा तन के बोलते हैं, है ना, थोड़ा तन के बोलते हैं। और ये जो तन के बोलना है ना, इससे खराब तो कुछ भी नहीं है। मेरा जीवन है, मैं अपने लिए कुछ भी कर रहा हूं, आपके लिए तो कर नहीं रहा हूं। चलो मैं पूजा कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, मैं रोजे रख रहा हूं, मैं चर्च जा रहा हूं, किसके लिए जा रहे हो? अपने लिए। तो उसमें तन के दूसरे को क्यों कह रहे हो? जरा मुझे कनेक्शन बताएं। इतने भ्रमित हैं ये सब। मनुष्यता मर जाती जब हम तनते। तन्ना, अहंकार, पूरी की पूरी प्रकृति इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं की दुश्मन है, लेकिन अहंकार, थोड़ा गौर करना, तनावट से बचना। थोड़ा भी तन के आप बोलेंगे, भीतर भी तनावट आ जाए तो अलर्ट हो जाना। हर तनावट गलत है, यूं तो होना ही नहीं चाहिए, और मजा भी नहीं है। जरा कबीर की भाषा देखें, साईं बाबा का जीवन देखें, थोड़ा क्राइस्ट का जीवन देखें। कहाँ है तनावट? इतना मजा आता है। अगर तनावट गायब हो जाए जीवन से, आप कल्पना नहीं कर सकते आपकी मस्ती की। ये जितने भी दर्द है ना, ये जो बॉक्स पूरा भारी है ना, तनावट का है, तन के। और सबसे ज्यादा तनावट, मैं बार बार कह रहा हूं, गौर कर लेना इस बात को, सो कॉल्ड धार्मिक क्रियाएं और सो कॉल्ड धर्म सबको देता है, तनावट। साधारण सी बात भी तन के बोले, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है। साधारण तो बोल ही नहीं सकते, वो सामान्य बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि बात ही उस दुनिया की कर रहे हैं। वो तो कुछ अलग ही कर रहे हैं, मनुष्यों वाला काम तो कर ही नहीं रहे, कुछ अलग ही काम कर रहे हैं। तनावट आ जाती, और ये तनावट जहर है। वो आदमी जीता नहीं है, वो आदमी हंसता नहीं है, उसमें कभी कोई गुण पैदा होता ही नहीं है। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूं। ये भी हम विस्तार से कई बार समझ चुके हैं। शब्दों में एक अक्षर ओंकार हूं, ये समझना प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। हमारे भीतर एक तत्व है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर कायदे से किसी भी मनुष्य के पास एक पल के लिए क्या करने की चॉइस नहीं है। आप पल को ध्यान से देखेंगे और अपना अस्तित्व मानेंगे नहीं। दो बात समझ लेना, अपना यानी मैं का अस्तित्व मानेंगे नहीं, और पल को ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास चॉइस नहीं है और ये करना है। ओंकार की आवाज, एक ही आवाज से, एक ही चेतना से
ये पूरा जगत ऑटोमेटिक चल रहा है, एक खूबसूरत रास चल रहा है। सिर्फ मनुष्य बार बार मैं कह रहा हूं, बुद्धि अहंकार के कारण उस रास से छटक गया है। वापस उस रास में बैठना है और कुछ भी नहीं करना है। वो महारास है, वो इतना भला करता सबका, वो इतना बड़ा बना रहा है सबको, वहां किसी का कोई अहित नहीं हो रहा है इस महारास में। और सारी कोशिश ये है कि जितनी जल्दी, जितने ज्यादा व्यक्ति उस रास के निकट चले जाए। और मैंने फिर आपको एक उपाय बताया, पल को ध्यान से देख लो और अपना मैं हटा लो और पल को देख लो। अगर ये कला आ गई तो आप जल्द से जल्द महाराज से जुड़ जाएंगे। और महाराज से जुड़ने का मतलब है प्रकृति की शक्ति आपको चला रही है, पूरे प्रकृति की शक्ति आपके साथ है। ये पूरा जहां मिलके भी आपके सामने बोना और छोटा नजर आएगा। फिर मैं कह रहा हूं, पल को ध्यान से देखो कि ये पल है। अब इस पल में मेरा शरीर यहां है, वो और कहीं नहीं जा सकता। तो शरीर को यहां से हटाने की बात तो करो ही मत। वही बात अर्जुन कर रहा है। शरीर युद्ध के मैदान में है, युद्ध अटल है, और कृष्ण को बोल रहा है मेरे शरीर को उठा के यहां से बाहर ले चलो। इस पल को गौर से देखो और मैं हटा दो। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तेरा मैं हटा दे। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, पाप होगा, पुण्य होगा, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, ये सब मैं के सवाल है, उसको हटा दे। अब बोल क्या कहना पड़ रहा है? कहना कहां है, करना है युद्ध, और क्या। सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। समझना इस बात को, मैं आपको बार बार सीधे सीधे मैजिक देता हूं, समझ लो और ग्रहण कर लो। मैं को तो हटा ही दो, मैं की चिंता तो करो ही मत। अरे वो आज मरता हो ना, अभी मर जाए। वो मरता क्यों नहीं है, वो जिंदा क्यों है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी हैसियत क्या है। जो कुछ भी एक महारास है, महारास है। और चारों ओर गोपियां ही गोपियां हैं, और हम अकेले कृष्ण हैं। हम अकेले कृष्ण हैं। क्या चिंता है, बस साईं हो जाओ। जाको राखे साईया, मार सके न कोई, छू सके न कोई। ये पल है और कुछ भी नहीं है। इस पल में क्या करना, बस उतनी सी तो बात है। अपने को हटा दो और कर लो। तो एक अक्षर ओंकार हूं, और वो एक ही निश्चय हूं कि ये पल मेरे सामने है। बात समाप्त हो गई। और समय निर्णायक है, सब कुछ समय का खेल है। कृष्ण के पास चॉइस नहीं है, कृष्ण के पास चॉइस नहीं है। जरा पल का खेल समझना। अगर कृष्ण वृंदावन में है, राधा से ऐतिहासिक प्रेम है, न राधा न कृष्ण कल्पना कर सकते थे कि एक दूसरे के बगैर कभी रहना भी पड़ सकता है। लेकिन हम कल्पना करने वाले कौन है? कृष्ण कल्पना नहीं करते, कृष्ण तय नहीं करते। कंस का बुलावा आ गया, क्योंकि कंस की कृष्ण को मारने की तमाम कोशिशें फेल हो गई। तो कंस के पास एक ही उपाय बचा, कृष्ण को मथुरा बुलाएं उत्सव के नाम पे। यशोदा तो नहीं चाहती थी कृष्ण को भेजना, लेकिन नंद समझदार थे, बोले नहीं भेजा तो अब तक कंस जो पीछे से वार कर रहा है, उसको सामने से वार करने का मौका मिल जाएगा। और ऐसा हुआ तो कृष्ण को बचा नहीं पाएंगे, है ना। तो भेजना तो पड़ेगा। और नंद जी एकदम सरल व्यक्ति थे, जब भेजना ही पड़ेगा
तो अब भेज दिया, आगे परमात्मा जाने और कृष्ण जाने। फिर वो चिंता नहीं करते थे। कृष्ण मथुरा गए। कंस ने मारने की 2 साजिशें कर रखी थी। एक तो वहां के सबसे बड़े पहलवान और मल्ल से कृष्ण और बलराम का युद्ध करवाया। मैं नाम कैसे भूल गया दोनों का। चाणूक और मुष्टिक। वाह वाह वाह। लेकिन कृष्ण और बलराम, बलराम तो खास करके तो बचपन से मल्ल युद्ध वगैरह का प्रयास करते थे, क्योंकि उस समय का जीवन और खासकर वृंदावन जैसे छोटे गांवों का जीवन जानवरों के हमलों से परेशान था। अतः उन्हें युद्ध करना और युद्ध की कला में माहिर होना जरूरी था। सो उनको हराया। उसके बाद में हाथी चढ़ाने की कोशिश करी, और ये भी कमाल हो गया, मैं हाथी का नाम भी भूल गया, लेकिन कोई ना कोई बताएगा। हाँ, कुवलिया पीठ, बरोबर है। क्या बात है। मैं यही तो कहता हूं, यहां पर सब ज्ञानी बैठे हैं और अच्छी बात है, इसीलिए मजा आता है। हाँ, पहले हाथी से फिर बाद में, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। क्या बात है, क्या बात है। मेरा ध्यान क्या है, कृष्ण के जीवन के बजाय साइकोलॉजी पे है ना। बिल्कुल करेक्ट है। सो ये सब हो गया और कंस ने देखा कि मेरे दोनों दांव फेल हो गए। थोड़ा समझना, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आज तक कोई कृष्ण के जीवन पे बोला नहीं है और कोई समझा ही नहीं है कि क्या हो रहा है, जीवन किसको कहते हैं। कंस पागल हो गया और उसने सिपाहियों को बोला कि दोनों ग्वालों को और उसके परिवार को और उसके साथ आए सारे ग्वालों को मार डालो। कंस क्रोध में आ गया, खुला युद्ध। तो फिर कृष्ण के पास ऑप्शन नहीं बचा। इसके पहले कि सिपाही मारने जाए, कृष्ण के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो खुद के कंस को मारे या सबको मर जाने दे। तो कृष्ण को कंस का वध करना पड़ा। अब वध तो कर दिया, लेकिन कंस की दोनों पत्नियां, फिर मैं नाम भूल गया। हाँ, आपती त्राप्ति है ना। देखो सबके सब। तो वो जरासंध की बेटियां थी, और मैं नाम के मामले में यूं भी कमजोर हूं। नाम, डेट, तारीख, समय, कब क्या हुआ तारे हुआ होगा, मजे में थे या नहीं थे, एक ही भाषा में जानता हूं। तो वो जरासंध की बेटियां थी और भयंकर दुखी हो गई, और आखिरी में जरासंध के पास चली गई, पिताजी के पास, और कहा कि इस कृष्ण ने और बलराम ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। और वहां से जरासंध ने तय कर लिया कि अब इसको मारे बगैर छोड़ूंगा नहीं। और जरासंध उस समय का सबसे पावरफुल राजा, उसकी एक आवाज पे उस समय की पूरी धरती हिल जाए। अब कृष्ण क्या करें। कृष्ण के पास कोई चॉइस नहीं थी कि चुपचाप मथुरा में पड़े रहो, अब वृंदावन जाने की बात ही मत करो, क्योंकि जरासंध मुझे खोजता हुआ आएगा। मथुरा तक ठीक है, वृंदावन गया तो मेरे पीछे मेरे माँ बाप, गोप गोपियां और पूरा वृंदावन जो निर्दोष है मारा जाएगा। नहीं गए, और फिर एक के बाद एक कार्य ऐसा चलता गया कि जीवन में दूसरी बार वृंदावन नहीं जा पाए। कौन? जो 5 रोज के लिए मथुरा आए थे। तो ये जीवन का खेल है, चॉइस नहीं है। पल को देखो और मैं को हटा दो, बस। पल को देखो और मैं को हटा दो। मैं में राधा होगी
लेकिन तय तो पल को करना है, हैं? में राधा होगी, तय किसको करना है? पल को करना है। तो कृष्ण कहते हैं पल तू कहता नहीं मिलता राधा से, कोई बात नहीं, लेकिन किससे नहीं मिलूंगा? राधा के शरीर से। लेकिन मेरे भीतर तो तेरा राज नहीं है ना? वहां तू जहां काटेगा मुझे राधा ही राधा पाएगा। और कृष्ण के पूरे जीवन राधा ही राधा रही भीतर। इसीलिए कृष्ण राधा की लव स्टोरी नंबर 1 लव स्टोरी कहते हैं कि बगैर साथ के 90 साल कृष्ण जिए राधा से बिछड़ने के बाद, लेकिन कायदे से एक पल को राधा से बिछड़े नहीं। कृष्ण की पत्नियां भी कृष्ण को कहती थी, ओ राधा के किशन इधर आ, हैं? ये किशन हमारा तो है ही नहीं, हैं? और इसीलिए राधे किशन कहते हैं, राधा पहले कृष्ण बाद में। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक अक्षर ओंकार, एक निश्चय, चॉइस है कहां? आप चॉइस पैदा कर रहे हैं और पैदा करेंगे तो मथुरा आने की बात बहुत दूर है, वृंदावन में कंस खत्म कर देता। तो पल के साथ जो बह रहा है, प्रकृति की महारास में शामिल है, उसका ना कंस बिगाड़ पाया, न जरासंध, और कितने तो शत्रु, कितने शत्रु। हर तीसरे राज्य में इंतजार हो रहा है कृष्ण दिखे तो बताना है। क्या हुआ कृष्ण का? कृष्ण का कुछ नहीं हुआ, पूरी महाभारत हो गई, कृष्ण को ढूंढने वाले सब खत्म हो गए, कोई नहीं बचा कृष्ण को छोड़कर। एक शब्द ओंकार। मैंने आपसे कृष्ण का जीवन इसलिए कहा कि थोड़ा समझें। कोई समझता नहीं, कोई जवाब है नहीं किसी के पास कि कृष्ण राधा से क्यों नहीं मिले, ये तो उनकी लीला है। अरे ऐसी कैसी लीला है, हैं? ये कैसी हवाई बातें, हवा में क्यों? ये साइकोलॉजी है, ये जीवन है, ये सत्य है, ये सीधा है। आप नहीं समझते तो शांत हो जाइए, जरा गहरे में जाइए गीता की, कृष्ण के जीवन की, अपने जीवन की। मैं आपसे कह रहा हूं चॉइस नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते, पल को देखें और अपने को हटा दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ में हूं। ब्यूटीफुल। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सुन, अनेक प्रकार के यज्ञों से शास्त्र भरे पड़े हैं और आपने कभी शास्त्र पढ़े नहीं होंगे। धनवान बनने के यज्ञ, गाय चुराने के यज्ञ, दुश्मन को मारने के लिए यज्ञ, राज्य बढ़ाने के लिए यज्ञ, सुंदर दिखने के लिए यज्ञ,
तरह तरह के यज्ञों से अर्जुन शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन यज्ञों में सिर्फ जप यज्ञ में हूं। और जप बाहर नहीं हो सकता है ना, जप भीतर हो सकता है। और मैं भी आपसे कह रहा हूं, अगर आप ये जप यज्ञ सीख गए तो कमाल हो जाएगा। जप यज्ञ का अर्थ होता है अपने द्वारा अपना इलाज करना। थोड़ा समझना, थोड़ा अपना जीवन देखें है क्या, और हम जीते कैसे हैं, और होता क्या क्या है ना। कई बार हमको कोई टेंशन पकड़ता है, कोई ईर्ष्या पकड़ती है, कोई क्रोध पकड़ता है, कोई दुख पकड़ता है, कोई बेचैनी पकड़ती है, तो हमको मालूम पड़ता है कि हमको टेंशन है। फिर उसी समय आपके भीतर एक और कोई है जो कहता है इसमें टेंशन की क्या बात है। फिर आप कहते हैं बात तो समझ रहा हूं, जब समझ भी रहे टेंशन जा क्यों नहीं रहा है। समझना, ये सारे खेल हमारे जीवन में होते हैं। डे टू डे देखना आप, डे टू डे देखना आप, तरह तरह के खेल होते। कह देते किसी से भी, जा तेरी शक्ल नहीं देखना, कह तो देते, वो चले भी जाती, फिर आपको लगता है ये तो गड़बड़ हो गई। तो कहा क्यों था, कहते वक्त नहीं मालूम था। समझ लेना, ये सारी आवाजें, दिक्कत क्या है, पूरी की पूरी महाभारत भीतर चल रही है। एक आवाज, दो आवाज, तीन आवाज, चार आवाज, और कौन सी जीत रही है, यही तो बेहोशी है, और कुछ भी नहीं है। हमें अपने को समझना है। यहां मनुष्य को कुछ नहीं समझना है, सिर्फ अपने को समझना है। और दिक्कत क्या है, कोई ये मत समझना कि उसे विज्ञान का ज्ञान कम है, शास्त्रों का ज्ञान कम है। वो कोई ज्ञान आपके जीवन में किसी काम का नहीं है। आप अपने को नहीं जानते, और कोई समस्या थोड़ी ही है। और धर्म क्या है, धर्म एक जादू है, एक साइकोलॉजी है, एक कला है, और इसके कलाकार बहुत कम है। 5-10 धर्म के ज्यादा कलाकार नहीं है। बाकी आप किसको धर्म कहते हैं वो मुझे नहीं मालूम। धर्म का अर्थ है मनुष्य को अपने से मिलवा दे। हर अस्तित्व परमात्मा का है, और हर मनुष्य अपने खुद के अस्तित्व से अनजान है कि वो आइटम क्या है? और कोई दर्द नहीं है आपका। यहां किसी को नहीं मालूम कि वो क्या है। आप कर लेते हैं, फिर मालूम पड़ता है ये तो नहीं करना था। अरे तो ये हो क्या रहा है जीवन में, आप अपने को जानते क्यों नहीं है। अभी किसी को नहीं मालूम कि उसकी खुशी काई में है, किसी को नहीं मालूम उसका दुख काई में है, किसी को नहीं मालूम कि मैं क्या करूंगा तो कल क्या होगा। अरे आप मनुष्य हैं, अपने को जाने, अपने को जाने। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि तू ये मत कर, तू वो मत कर, मैं वहां नहीं हूं, मैं यहां नहीं, मैं सब जगह हूं, सब में मैं हूं। तू चाहे जो कर, चाहे जिस चीज का उपयोग कर, बस पीछे से आगे से करते वक्त जीवन में कभी दुख नहीं होना चाहिए। और वो कब नहीं होगा, जब आप अपने को जानेंगे। अभी करते कुछ है, होता कुछ है, फिर कल समझते हैं, फिर सोचते हैं अरे रे 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 ये कर लिया होता तो, फिर वो कर लिया होता तो, ये करूं तो। अरे है क्या भाई, थोड़ा अपने को जाने, अपने साथ बैठें। ये बाहर के यज्ञ तो बहुत कर लिए, थोड़ा भीतर का यज्ञ करो, जप करो, अपने को पहचानने की कोशिश करो। और मैं आपको समझाता हूं, कृष्ण कितना बोल रहे हैं। क्या करो क्या मत करो मत पूछो, कहां हूं कहां नहीं हूं मत पूछो, तुझे वो सुख देगा गारंटेड, बस तो तेरा, नहीं देगा तो तेरा नहीं। और क्या है, अगर कोई चीज आपको गारंटेड आनंद देगी, गारंटेड संतोष देगी, और उस चीज के कारण आज जीवन पीछे से एक क्षण को दुख नहीं होगा, वो कर्म परमात्मा का है। फिर क्या कर रहे कौन पूछ रहा है। सो थोड़ा होश में आए। मैं इतना बोल चुका हूं, इतनी विधियां बता चुका हूं, इतनी विधियां, और क्या चाहिए। तो आज के बाद थोड़ा देखें,
द्वंद क्या है, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है सबकी। अभी ऐसा करने की इच्छा है ना, क्रोध करने की इच्छा है, इस लड़की से शादी करना है। फिर अरे माता पिता मना करेंगे, अच्छा चलो उनको मना लेंगे, लेकिन लड़की के माँ बाप गरीब हैं। अच्छा तो अरे तो कितनी समस्या भाई, तू चाहता क्या है, भाई तू चाहता क्या है, आप गौर करना। अरे यार ये काम अर्जेंट है, प्लट खेलने की इच्छा है, और फिर हूँ, और पापा ने वो काम बोला है, और आज तो सोमवार है, और मंदिर भी जाना है, और जने क्या क्या। अब पल एक है, ऑप्शन हजार है, यही समस्या है। और ऑप्शन जो भी यूज करो, ऑप्शन यूज करते वक्त भी दुख, ऑप्शन यूज करने के बाद भी दुख। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हम बेहोश है, अपने को जानते ही नहीं है। बाकी सब जानते हैं, पूरी दुनिया जान लो क्या होगा, आपको अपने को जानना है। और जिसने अपने को जाना उसने जगत जीता। आप जगत जीतने निकले हैं, अपने को जाने बगैर प्रोसीजर उल्टी कर दी। यहां पर यह मत समझना कि एडिसन कैसे हो गया, भाई इसलिए हो गया कि वो अपने को जानता था, उसे मालूम था मैं स्कूल जाऊंगा तो परेशान होऊंगा, स्कूल से उठ गया। फिर आसपास वाले ताने दे, अरे अनपढ़, देख मेरा बच्चा छठी में पहुंच गया, देख मेरा बच्चा ग्रेजुएट हो गया। कान में आवाज नहीं जाती भाई, हम तो तब भी खुश थे, आज भी खुश है। तू खुश है क्या, बस। तो दुख नहीं है पीछे से, समझ लेना, करते वक्त भी नहीं और पीछे से भी नहीं। एडिसन अपने को जानता था, बात समाप्त हो गई। जिसने अपने को जान लिया उसे महान से महानतम वैज्ञानिक बनने के लिए भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रयोग सीखने की जरूरत नहीं है। अपने को जानना एक अंतिम जादू है, इस बात को समझें। अभी हम समझते हैं कि हम सब कुछ जान लेंगे, और जितना ज्यादा जानेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, कहीं नहीं बढ़ेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने को ही नहीं जानते, फायदा क्या। अपने को जानने का मैं एक और किमिया बताता हूं, सीधा और साफ। आप कुछ नहीं करते, मैं इतना किमिया बताता हूं, सबसे कह रहा हूं, आपसे नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है ना। तो ये मत समझना कि आपसे ही कह रहा हूं, आप तो समझदार लोग हैं और मेरे पास चॉइस नहीं है कहने के अलावा। मजाक कर रहा हूं। आज के बाद जब भी आपको लगे ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, तो आप क्या करें, कागज पेन लेके बैठ जाए। कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है या 20 ऑप्शन है, तो 20 पेपर ले लें कि ये करा तो क्या क्या होगा, फिर ये करा तो क्या क्या होगा, फिर ये करा तो क्या क्या होगा, पूरी सीक्वेंस बनाएं। क्योंकि कर्म करते ही खत्म करने की कला तो अभी आपको आती नहीं। अभी आप कर्म और फल हाथों हाथ में नहीं है। अभी कहां फंसे हैं, अभी तो ऐसा फंसे हैं कि क्या करूं। अरे क्या करूं का ऑप्शन नहीं है, लेकिन पहला सवाल यह है कि क्या करूं, और फिर क्या करूं तो क्या होगा। क्योंकि फल में फंसे हैं तो डबल फंसे हैं, समझ लेना। कायदे से तो मैंने ये कर दिया, बात समाप्त हो गई। अब जो फल आएगा वो एक नया कर्म है, देखी जाएगी उस समय देखी जाएगी। अभी मेरा काम है युद्ध करना, फल से मुझे क्या करना, युद्ध करते करते हाथ कट जाएगा। तो जब हाथ कट जाएगा तो वो एक कर्म है कि हाथ कट गए, अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना, तीर नहीं चलाना, और क्या, आराम करना। कोई ऑप्शन नहीं है तो फल नहीं है। अर्जुन समझ रहा है कि युद्ध का कोई फल है, युद्ध का कोई फल नहीं है, सिर्फ युद्ध करना है। लेकिन अभी वो चीज आपके समझ में नहीं आ रही है, फल पहले है, क्या होगा क्या होगा। अरे भाई जब जो होगा तब उस पे देख लेंगे, वो भी तो एक कर्म है, वो भी तो एक कर्म है। लेकिन हम नहीं समझते, तो कर्म पूर्णता से कर नहीं पाते, एक निश्चय से कर नहीं पाते, यथार्थ निश्चय से कर नहीं पाते, बिना संशय के
यानी कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे यही करना था, यही करा और मजा आ गया और इसी के लिए जन्म लिया था। बात समाप्त हो गई। अब ये बात है तो क्या होगा कि चिंता कौन करता है? क्राइस्ट को बोलने में और समझाने में इतना मजा आ रहा था कि ये यहूदी लोग छोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा कि चिंता कौन करता है? कोई नहीं करता है। कर्म में मजा है, बात समाप्त हो गई। अभी वो नहीं है और होश भी नहीं है क्या होगा। क्राइस्ट को, बुद्ध को, कबीर को पहला शब्द बोलते वक्त मालूम है कि क्या होने वाला है और उन्हें यह भी मालूम है वो होने में और मजा आएगा। एक बढ़िया खेल चलेगा, हम खेलेंगे, है ना। बुद्ध का एक किस्सा सुनाता हूं। अब चूंकि बुद्ध हिंदू पाखंडों के खिलाफ बोलते थे और उस समय सिर्फ हिंदू थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, धीरे धीरे लोग बाग बुद्ध के प्रभाव में आते गए, प्रभाव बढ़ता भी गया। अब बुद्ध किसी एक घर पे भिक्षा मांगते थे और जो मिल जाए वो खा लेते थे। और होता ये भी था कि प्रायः बुद्ध की बेइज्जती कैसे ना कर दें, क्योंकि हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है ना, तो कोई मौका भी नहीं चूकता था। बुद्ध खेले, बुद्ध के लिए ये सब खेल है, वो बेइज्जती करे, वो धुतकारे, बुद्ध हंस के निकल जाए। एक दिन ऐसा हुआ कि बुद्ध ने एक घर का दरवाजा खटखटाया, महिला ने दरवाजा खोला, बुद्ध ने कहा भिक्षा, महिला बड़ी क्रोध में आ गई। एक तो ऑलरेडी घर में कुछ गड़बड़ हुई पड़ी थी और ऊपर से बुद्ध हमारे धर्म के खिलाफ बोलने वाला। तो दो चार ऊंचे नीचे शब्द बोल के दरवाजा बंद कर दिया। बुद्ध तो मुस्कुराते हुए चले गए। पड़ोस में एक व्यक्ति तमाशा देख रहा था, उसको तो बड़ा मजा आया। हाँ, बराबर करा इसने बुद्ध के साथ। दूसरे दिन फिर बुद्ध आए, फिर दरवाजा खटखटाया, वो आदमी वहीं खड़ा था। अरे बोले कर क्या रहे बुद्ध? महिला ने फिर दरवाजा खोला और बोले रुको, और अंदर गई और लाके कचरा पूरा बुद्ध के मुंह पे फेंक दिया। बुद्ध तो मुस्कुराते हुए चले गए वापस। वो आदमी चौंक गया, बोले बुद्ध कर क्या रहे हैं? तीसरे दिन फिर बुद्ध आए तो उस आदमी से रहा नहीं गया, वो बुद्ध के पास गया। अरे बोले, क्योंकि उसको अब बुद्ध से प्रेम हो गया कि अब तक तो खुश हो रहा था दोनों बार से, लेकिन बोले ये क्या आदमी है, ये फिर आ गया और आज तो जने वो क्या फेंकेगी। तो बोले आपको समझ में नहीं आ रहा है? बोले क्यों, क्या हुआ? अरे बोले पहले दिन उसने आपको अपशब्द कहे, गालियां दी, दूसरे दिन कचरा फेंका, आप फिर आ गए। बोले मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी समझ में फेर हो रहा है। पहले दिन क्या करा? गालियां दी, कूद दिया और नहीं। दूसरे दिन क्या करा? प्रगति हुई ना, कचरा दिया। तू रुक एक दिन बढ़िया थाल सजा हुआ खाना भी देगी। प्रगति चल रही है। और वाकई उस दिन बुद्ध को उसने खाना दिया, वो महिला भी पिघल गई, बोले क्या करूं है? अच्छा, फिर ये भी सोचा हो सकता है कि एक बार खिला दूं जान छूटे, नहीं तो रोज की मुसीबत। ऐसा ना हो जब तक ना देगी मैं आता रहूंगा। कर्म में मजा है, फल कोई चीज नहीं है, फल एक खेल है। क्योंकि हमें मालूम है, होश का अर्थ यह है, अगर आप अपने को पहचानते तो आप पूरे जगत को पहचानते हैं। ये ऑटोमेटिक जादू है। फिर कोई भी रहस्य आपके लिए रहस्य नहीं है। कोई सवाल नहीं पूछेंगे, यहां बैठे बैठे आप कह देंगे कि कबीर का क्या था, आइंस्टाइन का क्या था और बुद्ध का क्या था। कोई रहस्य यहां किसी मनुष्य के लिए रहस्य नहीं है, अगर वो अपने को जानता हो। इसीलिए लाओ त्सु को एक सूत्र में बार बार कहता हूं कि अगर आप
जीवन के, दुनिया के, ब्रह्मांड के सारे रहस्यों का पता लगाना चाहते हैं तो आपको कमरे के बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। और कमरे के बाहर झांका तो गारंटी मैं देता हूं आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। सो जप मंत्र, अपने भीतर अपने को जाने। कागज लें और लिखें। ऑप्शन 1, लड़की से शादी करूंगा तो माता पिता छोड़ेंगे नहीं, दुखी होंगे। ओके। और शायद घर से भगा दें। ओके। तो आप पे क्या बीतेगी? आप ऑप्शन लिखें। आप एक बात और समझ लें, माता पिता का क्या होगा यह आपकी जवाबदारी नहीं है, आपका क्या होगा आप देख लें। अगर आप सेटल हैं, आप खुश हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक जादू है, आप इस समय सेटल नहीं है, इस समय खुश नहीं है, तो माता पिता का क्या होगा वो आपकी चिंता का विषय नहीं है। आप ये सोचे कि वो क्या क्या करेंगे या क्या क्या होगा और उससे आपको क्या क्या होगा। तो आप लिखेंगे नहीं वो दुखी होंगे तो मुझे भी दुख होगा, है ना, और घर से भगाएंगे तकलीफ हो जाएगी। ठीक है। फिर चल लड़की से शादी नहीं करी तो क्या होगा? अरे मैं तो जी नहीं पाऊंगा। फिर क्या होगा? नहीं जी पाएगा तो उदास हो जाऊंगा, शक्तिहीन हो जाऊंगा। फिर क्या करेगा? फिर क्या करना पड़ेगा? फिर तो माता पिता बोलेंगे और शादी करनी पड़ेगी। फिर क्या होगा? सब लिखें आप और देखें आप जो कर रहे हैं उसकी पूरी सीक्वेंस तय है। आप होश में देखें और फिर देखें कि किसमें कम दुख है या किसमें आपका मन जल्दी सेटल हो सकता है। बस आप अपनी चिंता करें। अभी जीवन ऐसा आपका नहीं बना है क्योंकि आप अपने को जानते नहीं, अतः ऐसा जीवन नहीं है कि कुछ भी करें मुझे तो मजा ही मजा है। जीवन की त्रिगुणी माया का मजा ये है कि कायदे से अगर मनुष्य महारास में चले तो उसके पास हमेशा 3 चॉइस रहती है, ये करूं या ये करूं, क्योंकि इसमें भी आनंद, इसमें भी आनंद और इसमें भी आनंद। महारास में नहीं रहते और रास से पूरी तरह बिछड़ जाते तो जीवन ऐसा हो जाता, ये करूं कि ये करूं, किसमें कम कष्ट होगा। अभी हमारी समस्या ये है कि हमको ये देखना पड़ता किसमें कम कष्ट होगा। मैं चाहता हूं उसको आप वहां ले जाएं कि किसमें ज्यादा मजा आएगा। चॉइस ऐसी खड़ी हो जाती। तो ये जो इंडिविजुअल जीवन हमने बनाया है उसको महारास में कन्वर्ट करें, कागज पे लिखें और अपना क्या होगा देखें, और फिर जो होगा एक चीज तय कर लें, वो सब कुछ हंसते हुए झेल सकते हो तो करो, क्योंकि वो होने ही वाला है। वो मालूम ही है, वो खेल हो गया। अब बुद्ध के लिए वो महिला के घर जाना है, खेल हो गया। ऐसे ही आपके लिए खेल हो गया। अब क्या है, शादी कर ली तो आपको मालूम अब खेल खेलना है क्या, माता पिता के आशीर्वाद लेने जाना है। फिर क्या होगा, वो देंगे नहीं, मजा आएगा, खेल हो गया है। अब तो यही होने वाला है। फिर हम फोन लगाएंगे, वो फोन उठाएंगे नहीं, है ना। हाँ, खेल हो गया, क्योंकि आपको अब सब मालूम है। अब आपको खेल खेलना है, जो होता होने दो। सो इस बात को समझें, एक बार ऑप्शन सिलेक्ट करें, पूरी सीक्वेंस देख लें और फिर वो खेल है, खेलते जाए। आपको किसी कीमत पे दुखी नहीं होना चाहिए, होश रखना चाहिए। तो इस सिस्टम से जल्दी आप अपने को पहचानने लगेंगे। अपने को पहचानना बहुत जरूरी है। अपने को पहचान लिया, अपने को मालूम है कि ये कर लिया फिर मुझे कुछ नहीं होने वाला, फिर क्यों चिंता करते हो। बस आपका कुछ नहीं होना चाहिए, ये बात समझ लेना। ऐसा संसार का नियम नहीं है प्रकृति का कि आपका बिगड़ के दूसरे का फायदा हो, ऐसा तो है ही नहीं। ये आपको सिखाया जाता, मालूम नहीं ये कौन बोल रहे हैं, इनको मालूम ही नहीं है। एक का नफा दूसरे का नुकसान, ऐसा तो जीवन ही नहीं है। ये तो महारास है, यहां सबका नफा है, यहां सबका नफा है, नुकसान है ही नहीं। अभी ये कहा जाता तू कुर्बानी दे दे, देख इसने तेरे लिए कितना किया। अरे तो किया, कुर्बानी मैं क्यों दूं, मैं कुछ ऐसा क्यों ना करूं
कि दोनों का भला हो जाए। समझे आप कुर्बानी किस बात की? मैं अपने को क्यों मारूं? आप अपने को नहीं मारेंगे, आप किसी को नहीं मारेंगे। हंसता आदमी चलते रास्ते किसी पे पत्थर नहीं फेंकता है ना? जो टेंशन में नहीं है वो कोई पूछे क्या हालचाल है, तेरा क्या जा रहा है, ऐसा कहता है? नहीं। प्रसन्न आदमी ऐसा कुछ भी नहीं करता है। आपको अपने को प्रसन्न रखना है और प्रसन्न रहना है। अगर आपने लड़की से शादी करी और हंसते हुए करी और सारी चीज स्वीकार ली, तो आप समझ लेना 6 महीने में लड़की जो है ना वो घर की बहू बन जाएगी और माँ बाप की लाडली भी हो जाएगी। सब ऑटोमेटिक है। आप प्रसन्न हैं तो सब सेट हो जाएगा, आप दुखी हैं तो सब अपसेट रहेगा और अपसेट ही होगा। तो मंत्रों में जप मंत्र, यानी अपने को समझाओ। जप मंत्र का अर्थ है अपने को समझाओ, ये तेरे को टेंशन है, हाँ, फिर आप जानते हैं टेंशन का कारण नहीं है। अच्छा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, लेकिन टेंशन जाता नहीं है। तू पागल तो नहीं है कहीं? अपने से बात करो। तू पागल तो नहीं है? चल टेंशन दूर कर, मैं पागलों में गिना जा रहा हूं। बात कुछ भी नहीं हो, टेंशन है, हैं? क्या हो जाएगा? पूछो अपने से। तो अपने से बात करो। जब आप परेशान हैं अपने से बात करो। जप मंत्र बार बार एक की एक बात, क्या है ये, क्या है ये? नहीं नहीं। तो आपकी जो चेतना है, जो आपका ज्ञान है भीतर का, उसका प्रभाव बढ़ेगा। क्योंकि वो तो जानता है टेंशन की बात नहीं है। वो तो जानता है कि चलो ये धंधे में नुकसान हो गया, अब क्या करेंगे? अरे तो अब क्या करेगा? स्कूटर पे घूमेगा, हैं? वो ज्ञान जानता है। और स्कूटर में तकलीफ होगी? बिल्कुल नहीं होगी। हवा आएगी खुली खुली, हैं? ट्रैफिक जाम में भी फट से निकल जाएंगे। कहां प्लस नहीं है? तो आपका ज्ञान सब कुछ जानता है। अतः जैसे ही आप जप मंत्र करते, क्या है क्या है बता, ये हुआ तो, ये हुआ तो आप जल्दी सेटल हो जाएंगे, टेंशन दूर हो जाएगा। और आपके जो भीतर का ज्ञान है, जो सोया हुआ है, जो सुप्त है, जो जानता है, जो चेतना है, जो परमात्मा है, वो जागना शुरू हो जाएगी। क्योंकि उसको होश है। आप भी जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि आज टेंशन पाला, 2 महीने टेंशन पाला, तबियत बिगाड़ी, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, कोलेस्ट्रॉल आ गया, और 2 महीने बाद क्या है? चलता रहता है। तो पहले दिन ही चलता ही रहता था ना। ये 2 महीने क्यों बिगाड़े? क्योंकि अज्ञान है। क्योंकि अज्ञान है। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं विष्णु हूं, जो हो गया वो तो हो ही गया। अब हाथ कट गया, अब क्या? अपने आप से पूछो, अब क्या? जिनके हाथ पैर नहीं है वो नहीं जीते। अरे हेलन केलर को याद करो, मैं हमेशा कहता हूं। स्टीफन हॉकिंग को याद करो। हेलन केलर ना बोल सकती, ना सुन सकती, ना देख सकती, 1 वर्ष की उम्र से, और फिर भी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकती। 88 साल तक, 88 ईयर्स तक हंस के जी सकती। तो तुम्हारा क्या लूट गया? अरे देवियों की देवी है, आप उसको याद करो। यहां वहां देवताओं को मत खोजे। अनेक देवता हैं। कुछ शारीरिक कष्ट आए तो जय हेलन देवता। आपको क्या कष्ट था? अरे मैं तो ना देख सकती थी, ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी। अच्छा, कब से? 1 वर्ष की उम्र से। तो किया क्या? किया क्या? 12 किताबें लिखी, ग्रेजुएट हुई। आप सिर्फ सोचें, न देख सकते, न बोल सकते, न सुन सकते। इससे बड़ी देवी, इससे बड़ा चमत्कार कौन है? इसीलिए तो जिस भी देश में हेलन केलर जाती, वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के सारे बड़े लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते कि हमारे में है क्या? अरे देखने बोलने वाले ने कुछ कर भी लिया तो क्या किया? इसने किया। तो जरा सोचें, कट गया तो क्या हो गया? हाथ कट गया, तय हो गया कि अब एक हाथ से जीना है। दोनों हाथ कट गए तो हम राजा हो गए, अब कोई खिलाएगा हमको? हम क्यों टेंशन पालें? अपने को समझाएं तो चल हाथ पैदा हो जाएगा रोने से, समझाएं। जप मंत्र बार बार बोलें, चल
हाथ कट गया, अब क्या हुआ, बहुत दुख है, तो हाथ वापस आ जाएंगे नहीं, तो फिर हंसना, पागल है क्या, बार बार अपने से पूछो तू पागल है क्या, हैं तू पागल है क्या, नहीं हूं, तो फिर मनुष्य जैसा व्यवहार कर भाई। तो जो कृष्ण कह रहे हैं वो समझो, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन बहुत यज्ञ है और तू बहुत शास्त्रों की बात कर रहा है, लेकिन मैं तेरे को एक नया मंत्र देता हूं, जप मंत्र, बस वही करने योग्य है और वही मैं हूं। अपने को जानो, अपने को समझाओ, बार बार अपने से जप करो, ये बाहर क्या जप करना। अब जप मंत्र का अर्थ भी निकाल लिया लोगों ने, है ना, मन में क्रोध है, राम 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 राम, अरे ये जप करके क्या होगा भाई। अपने को साइको ट्रीटमेंट देना है, अपने को समझना है। और आखिरी में कृष्ण कह रहे हैं कि स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं, मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धियों में कपिल मुनि हूं। इसमें से हिमालय पर्वत समझ लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय पर्वत जैसा हूं। हजारों वर्ष हो गए, बर्फ का है, लेकिन अपनी जगह से हिलता नहीं है ना। कुछ भी हो जाए, हजारों वर्षों से कितने ही मौसम आए और गए, कितने ही धरती कंप उसने झेले, कितने ही ज्वालामुखियां उसने झेली। तो अर्जुन ऐसा नहीं है कि जीवन में तूफान नहीं आते, जीवन में ज्वालामुखियां नहीं आती, लेकिन उससे जो हिलता नहीं है ना, जो हिलता नहीं है, ऐसा जिसका हृदय है, ऐसा जिसका मन है, वो मैं हूं। मैं भी आपसे कहता हूं, हिलते क्या हो। हर आदमी ने वो वाइब्रेटिंग मशीन लगा रखी है, ऐसा हुआ, हैं अरे ये क्या हो रहा है, अरे क्या कर रहा है। बात बात पे आप देखना सरी हिलते रहते हैं, हिलते ही रहते हैं बस। कृष्ण कह रहे नहीं है हिलना क्यों, कपना क्यों, स्थिर हूं मैं। कितनी ज्वालामुखी आ जाए, कितने ही तूफान आ जाए जीवन में, मैं अंदर नहीं हिलूंगा। तूफान बाहर है, मैं भीतर हूं। तूफान बाहर है, मैं भीतर हूं। अपने को समझाएं, अपने को बचा के रखे, अपनी सेवा करे, अपने से प्रेम करे। कृष्ण कह रहे हैं ना कि मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो। मैं भी आपसे कह रहा हूं, मेरा मतलब आपके ज्ञान का, आपकी उस चेतना का जो मस्त रहना चाहती, जो आनंदित रहना चाहती, जो कमाल की है, उसकी रक्षा करें, उसके भक्त बने, उसको सलाम करें, उसको प्रणाम करें। उसके बाद में कुछ भी नहीं बिगड़ेगा आपका, बहुत महान और सफल बनेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा, कृष्ण राधा का प्यार क्या था, कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success,
Mind and Brain, Day Sleep, Natural Intelligence, Change Your Future, Ego, Non-Violence, Freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध। एक प्रैक्टिकल चर्चा साइकोडायनामिक्स के पायनियर दीप त्रिवेदी के साथ, जो पल भर में जीवन बदल दे। दीप टॉक्स बाय दीप त्रिवेदी 6 अप्रैल से हर शनिवार और रविवार सुबह 8 से 9 बजे एनडीटीवी गुड टाइम्स पर।